नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो एक बढ़िया खबर अब आपके सामने आ चुकी है। एलटी व प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर के 2025 का काफी दिनों से ये टालमटोल चल रहा था। आखिरकार ये कंफर्म हुई। 9043 पदों पर अब होगी भर्ती। निदेशालय ने भेजा अध्याचन। नियमावली में संशोधन है। क्या है नियमावली में संशोधन? आप में से अधिकांश लोग जान भी रहे होंगे। जो नहीं जान रहे होंगे तो वो वीडियो में इस कड़ी के अंदर इस बात को जान जाएंगे। क्योंकि पहले परीक्षा का पैटर्न कुछ अलग हुआ करता था, अब परीक्षा का पैटर्न कुछ अलग होगा। आइए फटाफट के अंदाज में हम सभी लोग खबर को देख लेते हैं। एलटी व प्रवक्ता के 9043 पदों पर होगी भर्ती। निदेशालय ने भेजा अध्याचन। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण यह भर्ती रुकी हुई थी। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन हो गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों का इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष अर्हता विवाद निस्तारित कर सहायक अध्यापक एलटी व प्रवक्ता के 9043 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। अध्याचन स्वीकृत होने के साथ ही आयोग में प्राप्त हो गया है। यह रिक्तियां महिला और पुरुष संवर्ग दोनों में है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर कितने पद हैं। आगे अब रिक्त पदों के सापेक्ष आएगी भर्ती। आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण भर्ती न मामला कोर्ट पहुंच गया था। ऐसे में यूपीएससी ने शिक्षा निदेशालय में मिला अध्याचन यह कहकर लौटा दिया था कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। हिंदी साहित्य और भाषा, अंग्रेजी साहित्य और भाषा, गणित में अप्लाइड गणित, जीव विज्ञान बीएड विषय सहित कुछ और विषयों में समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसे स्पष्ट करने को लेकर शासन के पास निर्देश आया और यहां पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी कई बार आयोग के सचिव से वार्ता और अंततः समकक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी। इसमें समकक्ष अर्हता शब्द को हटाकर अर्हता को स्पष्ट किया गया है। आयोग के सहमति के बाद निदेशालय ने प्रस्ताव शासन को भेजा है। इस पर विचार कर नियमावली में भर्ती को लेकर संशोधन कर दिया गया। अपर निदेशक राजकीय ने बताया कि नियमावली में संशोधन हो जाने के बाद सोमवार को महिला संवर्ग में एलटी के 2525 पद और यहाँ पर 836 पदों पर भर्ती के लिए प्रवक्ता के अंतर्गत है और यूपीएससी को भेजा। इसी तरह पुरुष संवर्ग में एलटी के कितने हैं? 4860 है और प्रवक्ता के 822 पदों का अध्याचन यूपीएससी को प्राप्त हो गया। पहले आपको पता है कि एलटी एक एग्जाम पर हुआ करते थे। अब केवल एक एग्जाम नहीं होगा बल्कि प्री और मेंस होगा और प्रवक्ता के अंदर प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों को शामिल किया जाता है। और हिंदी में वो सभी विद्यार्थी जिनका ग्रेजुएशन के साथ साथ इंटरमीडिएट में भी संस्कृत होगा वो सभी मान्य होंगे। अब यहाँ पर अगर हम डिटेल में चले चलें तो एक बार देख लेते हैं कि एलटी व प्रवक्ता के 9043 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें एलटी सहायक अध्यापक पुरुष के कितने पद हैं? 4860 पद हैं। महिला के 2525 पद हैं। एलटी प्रवक्ता में अगर आप जाएंगे तो पुरुष के 822 पद हैं, महिला के 836 पद हैं। तो एलटी में सहायक अध्यापक की बात करें अगर हम तो उसमें पुरुष संवर्ग में कितना है? 4860 है। महिला के अंतर्गत आएंगे तो 2525 है। वहीं पर प्रवक्ता के अंतर्गत आएंगे तो पुरुष में 822 पद हैं, महिलाओं में 836 हैं। इसमें विभिन्न विषय हैं। विभिन्न विषयों को मिला करके ये दिया गया है। अब सब्जेक्ट वाइज जब बटेगा तो ये पदों की संख्या एक एक सब्जेक्ट में बहुत कम रहेगी। जैसी भी वहां पर रिक्तियां होंगी उस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी अब कंफर्म होगी नोटिफिकेशन आने के बाद। माना यह जा रहा है कि यह नोटिफिकेशन शीघ्र देखने को मिल जाएगा। अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है और इसकी परीक्षा की तिथियां संभावित जो कैलेंडर में खाली जगह है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर है उसमें तमाम रिजर्व डे हैं, उसी में से किसी एक तिथि का डिसीजन लेकर के यह परीक्षा करवा दी जाएगी। तो एक बार फिर से अच्छा मौसम आ गया है भाई। टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, जो बीएड कर रखे हैं उनके लिए बेहतरीन अवसर है। क्योंकि इधर माध्यमिक के अंदर वो जो परीक्षा हो रही है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसी के तुरंत बाद हो सकता है कि आयोग नया नोटिफिकेशन भी दे दे और उसके साथ साथ एलटी भी मिल जाएगा। तो तगड़े से इस समय चल रहा है। लगातार पढ़ाई लिखाई जारी रहेगी, जिसकी उसकी वैकेंसी में कन्फर्म है एक सीट मिलेगी। माध्यमिक से लेकर के एलटी तक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आज की इस खबर में बस बातचीत इतनी ही। मिलेंगे फिर नई खबर के साथ। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।